रोल। मंत्री साहब, शंभू बॉर्डर पे पंजाब के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी प्रदर्शन करने के लिए 101 किसानों ने पैदल मार्च करने का तय किया था और आगे भी बढ़ रहे थे, पर उन्हें हरियाणा के जितने भी फोर्स और जितने भी खड़े थे पुलिस, उन्हें रोकने का पूरा प्रयास कर रही थी। आज रद्द भी कर दिया गया। सब पूरे सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, शंभू बॉर्डर पे और भी एक दो बॉर्डर पे काफ़ी समय से पंजाब के किसान बैठे हैं। इसी दिक्कत को, आवाजाही की दिक्कत जो हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कमेटी बनाने का एक निर्णय लिया था, जिसमें नवाब सिंह जी हमारे पूर्व जस्टिस हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया था और उनसे मिलके कोई समस्या का समाधान निकालें। तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके 22 नवंबर को न्यायालय में सबमिट करा दी। अब तारीख 13 लगी हुई आगे, कोर्ट का क्या फैसला आएगा तो 13 को पता लगेगा। लेकिन किसान भाइयों ने कोई बात समझ लेनी चाहिए भी, एमएसपी का जो सिस्टम है वो तो हमारे प्रांत के अंदर अच्छी तरह से सारी फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं और गारंटी के साथ ही खरीदी जा रही हैं। कोई ऐसा नहीं है, कहाँ भेदभाव का कोई उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ कहीं फसलों के साग सब्जी के रेट कम है, भाव अंतर की भी व्यवस्था है यहाँ पर देने के लिए। तो हमारे किसान इस बात को समझते हैं, जिस प्रदेश में अनुशासन रहेगा, शांति रहेगी, वहाँ इंडस्ट्री भी विकास करेगी। और मैं समझता हूँ पंजाब में एजुटेशन चलने से पंजाब के अंदर काफ़ी इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट कर गई। जो कोई बिहार चली गई, उत्तर प्रदेश चली गई, तो उससे प्रदेश को भी नुकसान होगा और इससे ऑटोमेटिक नुकसान किसानों को ही होता है, क्योंकि राइस मिलर जो हैं जितने रहेंगे प्रदेश में, उससे धान की फसल का जो चावल निकाला जाता है एफसीआई को देते हैं, उसमें सुविधा मिलती है। अगर राइस मिलर वहाँ नहीं होंगे तो फिर किसान की फसल समेटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शांति भी जरूरी है। किसान को प्रदेश की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार किसानों के लिए 10 साल में जो किया, मैं समझता हूँ भी किसी सरकार ने नहीं किया ऐसे। कांग्रेस का भी राज बड़े लंबे समय तक रहा। गेहूं के दाम 50 पैसे तक बढ़ाए उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, नाम लेना तो उचित नहीं है, लेकिन अपनी तरफ देखें तो किसानों का जो लॉस हुआ वो कांग्रेस के राज में ही हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन जब से आया, किसानों की स्थिति सुधरी है और फायदा भी हुआ किसानों को। सर, किसानों का कहना है कि हमें दिल्ली जाना है, हमारा विरोध केंद्र सरकार से है, पर बीच में जो हरियाणा सरकार हमें रोक रही है वो गैर कानूनी है। हमारा हक बनता है कि हमें जाने दिया जाए। हम क्योंकि पैदल जा रहे हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, ना ट्रैक्टर है, ना ट्रॉली है। हरियाणा किस अधिकार से हमें रोक रहा है? देखिए, दिल्ली जाने का मकसद जो था वो एमएसपी की बात थी जी। अब हरियाणा का प्रांत भी है बीच में, दिल्ली के 3 तरफ है, किसान यहाँ भी है, एमएसपी भी फसल मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी खरीद रहे हैं, 24 फसलें हैं। इसी तरह से पंजाब का मुख्यमंत्री भी किसानों की मदद करे। मैं समझता हूँ सीएम से बात करके वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दिल्ली में तो आप देखिए, एमएसपी पे धान खरीदा जाता है, गेहूँ खरीदी जाती है और फसलें भी खरीदी जाती हैं। एमएसपी पे बिक ही रही हैं और खरीद भी रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था मुख्यमंत्री ने करनी होती है वो मुख्यमंत्री ने करनी चाहिए और अपने प्रदेश के किसानों के साथ मिलकर उस समस्या का समाधान करना चाहिए। देखिए, अब यही कोई कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगर कोई झगड़ा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं किसी को आपस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जीत तो लगी जाती है। कोई भी छोटा मोटा झगड़ा हो तो भी हो जाती है, लेकिन ये जिद नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ, मेरे को मालूम हुआ अभी किसान ने तो उन्हें वापस बुला लिया, इसका हम स्वागत करते हैं। तो वापस बुला के इस बात को पंजाब से सॉल्व करें।